अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 12D और हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम कर रहे हैं। इसमें दो पार्ट्स पूछे गए हैं। एक पूछा गया द वॉल्यूम। पहले तो हमें वॉल्यूम निकालना है शेप का। पहले इस वॉल्यूम को निकालने के लिए समझ लेते हैं। इसमें दो चीज़ें दी हैं हमें। एक तो हमें दिया हुआ है स्फेयर का हाफ़ किया हुआ है, ठीक है ना। ये देखें, ये पूरा स्फेयर होता है हमारे पास एक इस तरह से गोल हिस्सा, ठीक है। ये तो सर्कुलर आप कहेंगे सर्कल होगा, लेकिन अगर मैं गोल सर्कल तो ये शेप है और जो स्फेयर होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। अगर इसको हाफ़ कर दें तो जो बॉल होती है आपकी टेनिस की बॉल या क्रिमिश की जो बॉल होती है उसे आप हाफ़ कर दें तो हेमिस्फेयर बन जाता है, ठीक है। सर्कल तो इस तरह से होता है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, सर्कल है हमारा, ठीक है ना। ये सर्कल है बट ये 2D है और अगर ये पूरा राउंड हो जाएगा तो वो हमारा हेमिस्फेयर बन जाता है, ठीक है, और स्फेयर बन जाता है, सॉरी। और उस स्फेयर को आधा करेंगे, जैसे आपके घर में बाउल वगैरह होते हैं तो वो हेमिस्फेयर होते हैं आपके, और अगर उस बाउल के ऊपर एक और आप बाउल रख दें उसी शेप का तो वो स्फेयर बन जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो हमारे पास ये सिलेंडर है और मैंने शायद आपसे बात की थी थोड़े दिनों पहले, या आपको ये बारे में बताया था कि सिलेंडर जो होता है वो सर्कुलर शेप होती है, ठीक है। और सर्कुलर शेप में पहले तो इसके बेस के एरिया की बात करें। बेस चूँकि इसका सर्कल का होता है इसलिए हम इसमें लगाते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब चूँकि सिर्फ सर्कल नहीं ले रहा हूँ मैं, ऊपर वॉल्यूम ऊपर की भी बात कर रहा हूँ पूरी, तो इसमें पाई आर स्क्वायर एच लग जाएगा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के लिए। अगर कभी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है तो उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है। ये सर्कल की वजह से आता है पाई आर स्क्वायर और हाइट की वजह से जो है एच इधर आ गया। अब बात करते हैं इसकी स्फेयर के। अगर हम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बात करते हैं, हालांकि ऊपर हेमिस्फेयर दिया हुआ है फिर भी हम स्फेयर की बात क्यों कर रहे हैं, ताकि ओरिजिनल शेप के बारे में आपको पता हो। ओरिजिनल शेप तो स्फेयर ही होती है। स्फेयर का जो फार्मूला होता है वो होता है 4/3, ये डिफाइंड होते हैं, ठीक है, पाई आर क्यूब, ये स्फेयर का होता है। अब लेकिन चूँकि ये पूरा स्फेरिकल नहीं है, ये आधा है, हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर के लिए आप क्या लेंगे, हेमिस्फेयर की शेप का जो वॉल्यूम होता है, मैं वी इसलिए लिख रहा हूँ कि वी मेरा वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इस पूरी शेप को जो 4/3 पाई आर क्यूब है, इसको डिवाइड करवा दें 2 से। डिवाइड करवा दें 2 से का मतलब होता है 1/2 ले लें, ठीक है। अब सिर्फ मुझे दोनों का वॉल्यूम चाहिए, तो मुझे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट चाहिए और हेमिस्फेयर चाहिए। रेडियस 7 ऑलरेडी गिवन था शेप में और हाइट उसकी 10 दी हुई है, ठीक है। तो हम पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला मैं पहले सिलेंडर है मेरे पास तो एक, ठीक है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है प्लस मेरे पास हेमिस्फेयर है, मैं बस इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मैंने ऊपर ऑलरेडी दिखा था, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फेयर का होता है 1/2 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। रेडियस तो सबके बराबर ही है हमारे पास, ठीक है। इन दोनों के पास पाई है, मैं इसलिए पाई कॉमन लेके बाहर लिख रहा हूँ, और रेडियस इस दोनों के 7 है, तो इसका भी रेडियस और इसका भी रेडियस मैंने स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ से पाई बाहर चला गया, रेडियस स्क्वायर बाहर चला गया, सिर्फ हाइट बची। प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 2 2 2 4, ये हो गया 2/3। पाई बाहर कॉमन दे चुका हूँ, आर क्यूब है, 2 आर बाहर चले गए, सिर्फ एक आर बचा, ठीक है। अपने लिए आसानी करते हैं हम, 22/7, रेडियस है 7 का स्क्वायर, हाइट थी 10 प्लस 2/3 और रेडियस था 7, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस तरह से करवाऊँ ताकि पेपर 1 की भी तैयारी आपको हो सके, ठीक है। 22/7, ये 7 7 49 हो गया, दिस इज़ 10 प्लस 2 7 14/3। अब इस तरह का फ्रैक्शन आपके पास आता है पेपर 1 के अंदर, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 7 1 7 7 7 49, दिस इज़ 22, और यहाँ पर सिर्फ 7 बचा। इसका एलसीएम लेते हैं हम, 3 और 1 का एलसीएम लिया तो 3 आया, 3 10 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस माइनस में मल्टीप्लाई में कैंसिल करवा देते हैं, 14 1 14, ठीक है। जितना हो सकेगा हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 7 2 14, 7 2 14 और एक 15, ठीक है, और 30 प्लस 14 हो गया 44 आई गेस /3। देखते हैं रिड्यूस होता है, नहीं ये रिड्यूस नहीं हो सकता आपस में। अब हमारे को मजबूरन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 154 मल्टीप्लाई बाय 44 एंड डिवाइड बाय 3, दिस इज़ 2258.66। ये वॉल्यूम आया है 2258.66, और पीछे अगर बुक में आप चेक करेंगे ना इसको वॉल्यूम को, तो इन्होंने कर दिया हुआ 2260, ठीक है। इन्होंने राउंड ऑफ कर देते हैं ये 3 सिग्निफिकेंस फिगर तक, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमने राउंड ऑफ नहीं किया और उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया, तो टीचर एक्सेप्ट कर लेते हैं आपके आंसर को, ठीक है। अच्छा, पहला पार्ट तो हो गया। अब हमें बात करनी है इसकी, अब क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा जी, टोटल सरफेस एरिया के लिए दो चीज़ें समझ लें। एक तो होता है सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया पूछता तो मैं
इस स्फेयर का सरफेस एरिया लेता, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया लेता, बट चूँकि उसने टोटल बोला है तो ये जो नीचे जो बेस है ना ये भी लेनी है, ठीक है। इसलिए TSA टोटल सरफेस एरिया लिखा जाता है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें आ जाएंगी अब, ठीक है। एक तो बेस आ जाएगी, ठीक है, जो ज़मीन पर है, ये वाली बेस ये नज़र आ रही होगी आपको। फिर एक आपके पास सिलेंडर है, फिर आपके पास हेमिस्फेयर है, ठीक है ना। 2-3 चीज़ें हैं। बेस, अगर हम सिर्फ बेस की बात करें, सर्कुलर बेस की, तो वो होता है सर्कल πr², ठीक है, क्योंकि वो ज़मीन पर पूरा है। फिर अगर हम सिर्फ सिलेंडर की बात करें तो मैंने आपको कहा था सिलेंडर होता है सर्कुलर, सिलेंडर सर्कुलर होता है, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2π और r, चूँकि लेकिन सिलेंडर के 2πr के साथ हाइट भी दी हुई है, इसलिए हम इसमें हाइट भी लगाते हैं। और प्लस अब आ जाते हैं स्फेयर का। स्फेयर का फॉर्मूला जो होता है ना पेरीमीटर का, वो मैंने आपसे शेयर नहीं किया, मैंने वॉल्यूम का शेयर किया था। तो स्फेयर का जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है वो होता है 4πr क्यूब, नहीं क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि ये एरिया है। तो लेकिन चूँकि अगर हमारे पास स्फेयर नहीं है, आधा स्फेयर है, हेमिस्फेयर है, तो मैं इसका हाफ कर दूंगा, मैं लूँगा 2πr, इसको मैं 2 से डिवाइड करा दूंगा, तो मैं लूँगा 2πr और इस पर स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। सो 2πr²। अच्छा, 2 इसमें से कॉमन नहीं ले सकता, पाई और r सबके पास है, इसलिए πr कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है जी। πr सबसे कॉमन ले लिया, यहाँ से सिर्फ r बचा, यहाँ पे 2 पाई और r बाहर चला गया, सिर्फ h बचा, यहाँ से 2 पाई और एक r बाहर चला गया, सिर्फ r बचा, ठीक है। अब इसे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। मैं चाहूँ तो सारी वैल्यूज़ पुट करके एक साथ ही सॉल्व करवा दूँ, बट मेरी कोशिश ये होती है कि आपको पेपर 1 की भी तैयारी करवाई जाए, ठीक है। +2 हाइट है हमारे पास 10 और 2 रेडियस है हमारे पास 7, ठीक है जी। तो ये 7 और ये 7 तो कैंसिल हो गया, ओनली 22 लेफ्ट। 7 + 2 10 = 20 + 2 7 = 14, इन्हें ऐड कर लेंगे और 22 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो 14 और 7 21, 41, ये हो गया आपके पास 41, और 41 को 22 से मल्टीप्लाई करवाऊँ अगर मैं, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए भाई, 902 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मेरे ख्याल में बुक में भी पीछे हमें यही इसी तरह का कुछ आंसर दिया हुआ है। और चूँकि ये एरिया था टोटल सरफेस एरिया TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया, तो हमने इसमें स्क्वायर लगाया। पीछे मैंने वॉल्यूम में क्यूब लगाया था ना जी, मैंने पीछे वॉल्यूम में क्यूब लगाया था। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। सो आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।